नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में तो अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं कि देखिए क्या दिया गया है। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए भी क्या है, एक संख्या है, बी भी क्या है, एक संख्या है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए एंड बी क्या है, दो अलग अलग संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना। क्या है, दो अलग अलग संख्या है, टू डिफरेंट नंबर्स हैं। अब दो डिफरेंट नंबर्स हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए संख्या है तो हम इसे कह सकते हैं एक संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या का वर्ग, और ये माइनस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, अंतर हुआ। तो हम इसे इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो हम लोग ये भी इसे कह सकते हैं इन लैंग्वेज। तो क्लास डिटेल में इन सब बातों को करते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, इसे क्या कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो इस प्रकार से हमें यह समझना है कि यदि दो संख्याओं का, यहां पे देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात है, और यह वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और एक बार इनको घटा लीजिए, और इन दोनों फैक्टर्स का गुणनफल क्या हुआ, ये वैल्यू है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, एक ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, है ना। क्लियर हो गई बात। तो इसी वैल्यू पर इसे हमें पुटअप करके फाइंड आउट करना है। आप देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिख दिया। हमें पूछा गया है कि यह वैल्यू किससे डिवाइडेड है, a प्लस बी से, और तब यह किसके इक्वल है, 25 के। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि a प्लस बी से a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। स्पष्ट है। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 25, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिटेल में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, और बाकी यहां पे आपको बताना है तुरंत, तो हम लोग समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का योग, और अगर उन्हीं संख्याओं का अंतर का गुणा करेंगे तो वह किसके इक्वल होगा, उन संख्याओं के वर्गों के अंतर के, ठीक है ना। स्पष्ट है। और इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दो संख्या कंटिन्यू नंबर्स है ना, लगातार संख्याएं, मान लीजिए एक 5 है और एक 6 है, इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो गया, 36, और इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो गया, 25। इनका अंतर ले लेते हैं, कितना आ गया अंतर इनका, जरा देखिए 36 और 25 का अंतर कितना हुआ आपका, 10, 11 ना, 11। क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो हम लोग क्या बात किए, एक संख्या 5 लिए थे और एक 6, और इन दोनों के वर्गों का अंतर क्या है ये, और इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग ही इन संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है। तो इन सब बातों को भी क्लास में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। कि कोई भी यदि दो लगातार संख्याएं हैं, टू कंटिन्यू नंबर हैं, ठीक है ना, रेगुलर नंबर्स हैं, तो उनके वर्गों का जो अंतर होगा वह उन संख्याओं के सम का ही मान होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस और आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।